वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जरा यहां देखकर बताइए कि आज के बच्चे इन दो ऑप्शंस में से खाने के लिए किसको चुनेंगे? अच्छा, इसका जवाब मैं दूं हुसैन? प्लीज। पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कि बच्चे फास्ट फूड को ही चूज करेंगे। एक सवाल और पूछती हूँ, जरा इस तस्वीर को बदलिए। आप बताइए, भविष्य में आप अपने बच्चों को कैसे हालात में देखना चाहते हैं? चमकते दमकते हुए से या फिर थकते हुए से? मीनाक्षी, सारे माता पिता तो यही चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है ना, वो कामयाब हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बिजनेस टाइकून बनकर नाम रोशन करे। इसलिए उन्हें आज अच्छे स्कूल में तालीम दिलाते हैं, वो तमाम सुविधाएं देते हैं जो उनके लिए जरूरी है। लेकिन इस लिस्ट में एक चीज आप भूल गई जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और वो है सही खान पान। क्योंकि अगर बच्चों को की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं हुई तो पेरेंट्स की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट पढ़कर तो कम से कम मुझे यही लगा। रिसर्च के मुताबिक फास्ट फूड की वजह से बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है और कुपोषण की वजह से सीखने समझने की उनकी कैपेसिटी घट रही है। इंटेलिजेंस पावर यानी कि आईक्यू लेवल लगातार कम हो रहा है। और अगर बेहतर तरीके से सीख ही नहीं पाएंगे तो दूसरों से compete भी कैसे करेंगे? वो तो जिंदगी की रेस में पिछड़ते ही चले जाएंगे। देखिए, जिंदगी की ही नहीं, वो सेहत की दौड़ में भी पिछड़ रहे हैं, क्योंकि कुपोषण से ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। इससे दिमाग का जो साइज है और न्यूरॉन्स का नेटवर्क ठीक से ग्रो नहीं हो पाता। और यही नहीं, लंबाई रुक जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, हड्डियों का विकास भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जरा सोचिए, दुनिया में 15 करोड़ से ज्यादा बच्चों को फिजिकल ग्रोथ के लिए प्रॉपर कैलोरी नहीं मिलती। 10 लाख बच्चों की हर साल कमजोरी से मौत हो जाती है। 4.5 करोड़ से ज्यादा तो दुबलेपन के शिकार हैं। और हर साल तकरीबन 2.5 लाख बच्चों की मौत ऑर्गन्स की ग्रोथ सही ना होने की वजह से हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि खाने की प्लेट में हुई लापरवाही बच्चों की सेहत और उनका करियर दोनों बर्बाद कर सकती है। क्योंकि अच्छी तालीम के साथ अच्छा खान पान बहुत जरूरी है। और ये अच्छा होता क्या है, यही तो आज आपको स्वामी जी बताएंगे कि अच्छे का मतलब क्या होता है। और ये जानेंगे हम स्वामी जी से कि बच्चों के लिए और क्या क्या ज़रूरी है, उनका पूरा सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, जिससे वो अच्छा करियर भी चुनने में उनको आसानी हो। स्वामी जी अब हमें नजर आने लगे हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हम भी नजर आ रहे हैं और देखो इधर बरसात भी नजर आ रही है, पूरे नाले बह रहे हैं जोर से, और पूरी बरसात के बीच में योग हो रहा है। ओहो, बच्चों को शीर्षासन रोज करवाना नियम से। चारों तरफ यहाँ जल प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है। रात को 12 बजे से लेके अब तक मूसलाधार बारिश है, लेकिन क्योंकि हरिद्वार थोड़ी ऊंचाई पर है, योगग्राम तो और ज़्यादा ऊंचाई पर है, यहाँ एक बूंद पानी रुकता नहीं है, लेकिन चारों तरफ मूसलाधार बारिश के बीच शीर्षासन से हमने शुरू किया है। ये शीर्षासन सब बच्चों को रोज करना है। स्वामी जी, आसन तो प्रारंभ में ही बता देना। बारिश को लेकर के आप थोड़ा ज़्यादा खुशनसीब रहे हैं, हरिद्वार ज़्यादा खुशनसीब रहा है, लेकिन अब एनसीआर में भी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से यहाँ भी बगैर रुके थोड़ी बहुत बारिश बीच बीच में होती रही है और अच्छा खासा हर तरफ जल जमाव भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि बारिश हो रही है। बहरहाल, इस बारिश के बीच योग नहीं रुकना चाहिए और कोई भी काम नहीं रुकता, जिस तरीके से उसी तरह से योग भी नहीं रुकना चाहिए और सेहत पर काम लगातार होते रहना चाहिए। और बच्चों के मामले में तो और ज़रूरी हो जाता है। स्वामी जी, बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है और बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो जाहिर है कि उनके लिए हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्हें जो समझाओ आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन अब बच्चों की इंटेलिजेंस पावर घट रही है, उनका आईक्यू लेवल 15 पॉइंट तक कम हुआ है। बच्चों की बुद्धि क्यों घट रही है, इस पर भी बात स्वामी जी की जाएगी। लेकिन ज़रा जो दर्शक हमारे शो आज देख रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बच्चों से जुड़ा मामला है। लेकिन उससे पहले मौसम भी ऐसा चल रहा है जिसमें इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो सबसे पहले ज़रा बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके बारे में ज़रा लोगों को समझाइए।
अब योगाभ्यास तो आपने शुरू करवाई बच्चों दिया। की इम्यूनिटी के लिए एक तो 5 आसन जो पहले बताए हमने, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, और बच्चों को सूर्य नमस्कार जरूर कराएं। 10 बार सूर्य नमस्कार करने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। ऐसे ऐसे सूर्य नमस्कार। फिर बच्चों को अच्छा आहार, और चलो खड़े हो जाओ बिटिया, आप भी करो, हाँ चलो आप भी खड़े हो जाओ। योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये और एक ये तो नियम से कर लेना है। जो इतना भी न कर पाए वो फिर ताड़ासन कर, तिर्यक ताड़ासन कर, त्रिकोणासन, कोणासन, 5 हस्तासन। ये इम्यूनिटी के लिए योग, लॉन्जिविटी के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का भी थीम रहा योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर लॉन्जिविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर पावर। तो पावर योग में ताड़ासन, फिर एक ताड़ासन, थोड़ा सा योगिक जॉगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़े दंड बैठक, कम से कम 2 दंड 2 बैठक और 1 भुजंगासन भी कर लेना। इन 5 अभ्यासों में ही पूरे शरीर की पूरी ऊर्जा पूरी तरह से उद्बुद्ध जागृत हो जाती है। और यहाँ आज जैसे मैं कह रहा था, चारों तरफ जो परिवेश बना है, स्वामी जी मुझे लग रहा है आपकी तरफ बारिश बहुत शानदार हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। आवाज तो सुन के बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। हालांकि आज स्वामी जी जब मैं घर से निकला हूँ सुबह, तो एक झील मैंने भी पार की, जूते ख़राब किए उसमें, बहरहाल लेकिन आना तो था ही। अरे बहुत शहरी झील पर गए, सीवरेज की व्यवस्था गड्ढमड्ढ है। देश में ना यदि व्यापक तौर पर देखें, थोड़ी सी बरसात होते ही शहर झील में तब्दील हो जाते हैं। ये अव्यवस्था का आलम है। फिर यदि कहीं कोई ट्रक में से एक्सीडेंट हो जाए और उसमें गेहूँ, चावल या तेल कुछ भरा हुआ हो, लोग लूटने में लग जाते हैं। और उसको समेटने में लगना चाहिए भाई, उसकी सहायता करने में लगना चाहिए। जिस तरह से ये योग से काम और होता है। योग से व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता जागती है। एक ये ऐसे और ऐसे ऐसे, इतना भी ना हो तो थोड़ा इतना तो करें। स्वामी जी माँ बाप जो है, एक को साधारण दंड कहते हैं। आज हमारा सारा फोकस चूँकि बच्चों पे है, तो जाहिर है कि बच्चों तक जाने के लिए माँ बाप से होके जाना पड़ेगा। तो दुनिया का हर माँ बाप स्वामी जी अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए अपनी ज़िंदगी खपा देता है। चाहे बच्चे बड़े हो के यूँ कहें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है भाई, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट स्वामी जी आई, और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि आने वाले वक्त में इसी वजह से उनकी सैलरी पर असर पड़ने वाला है। उनकी सेहत, जो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी सैलरी पर असर पड़ेगा और सेहत की वजह से पड़ेगा। उनकी आमदनी कम रहने वाली है, और इसकी वजह है बच्चों का कुपोषण। आज का कुपोषण कल के वक्त में, आने वाले वक्त में करियर में उनके लिए नुकसानदेह हो रहा है। शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होगी, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक रही है। तो स्वामी जी ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि हर माँ बाप इस बात को लेकर सुकून में रहें कि उनका बच्चा कुपोषित नहीं है? ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, एक तो थायराइड, पैराथायराइड से और पिट्यूटरी ग्लैंड से। और हाँ, इससे फिजिकल ग्रोथ के साथ जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, हमारा जो आईक्यू लेवल है, मैं देखता हूँ फिजिकली भी बहुत सारे चैलेंज हैं, मेंटली इमोशनली भी बहुत सारे चैलेंज। फिजिकल डेफिशिएंसी, मेंटल डेफिशिएंसी,
फिजिकल ग्रोथ की प्रॉब्लम, IQ लेवल की प्रॉब्लम, एक तो पढ़ाई में कमज़ोर रहना और दूसरा IQ लेवल ही लोगों का कमज़ोर हो गया। जैसे आपने कहा, आपने जो आंकड़ा बताया उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है। क्यों? एक तो IQ लेवल कमज़ोर और दूसरा डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें इतनी हैं, चारों ओर अश्लीलता, चारों ओर हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अव्यवस्था, चारों ओर रिश्तों का कत्ल, चारों ओर लूट खसोट, चोरी चकारी, चारों ओर बीमारियों ने, बुराइयों ने इस तरह से पूरा आलम खराब कर रखा है। ओ हो, बड़े ज़ोर से बादल गरजे और ये पावर योग का एक सेशन पूरा हो गया। जिनको ज़्यादा करना है भुजंगासन 100 बार तक कर सकते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्यासन, नमस्कार के साथ साथ फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम। हम तो देखो मकरासन में भी कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और उज्जाई, इससे पीछूटी, पीनल ग्लैंड, ब्रेन अच्छा हो जाता है। फिर बच्चों को अच्छा आहार देना चाहिए, साग सब्जियां, ताजे फल, जूस, दूध, घी आदि। इतना अच्छा आहार, इतना अच्छा परिवेश प्रकृति से हमें मिलता है, फिर भी हम सिंथेटिक फूड। अच्छा, साग सब्जी की चूंकि स्वामी जी अभी आपने बात कर ली, चारों तरफ, तो एक चीज़ ज़रा बताते चलिए। अक्सर हमने बड़ों से सुना कि बारिश के मौसम में साग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या ये ठीक बात है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कुछ गलत बात इसमें आ गई है? साग का इस्तेमाल धो पूछ करके करना चाहिए, अर्थात तेज उबलते हुए गर्म पानी में एक बार धो लेना चाहिए साग सब्जियों को। देखो भाई, ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो हर मौसम में होते हैं, बरसात में उनकी संख्या थोड़ी सी कहीं कहीं बढ़ जाती है और ये भी पूरे देश पर लागू नहीं होती है बात। राजस्थान में से मुश्किल से हरी सब्जियां बरसात में मिलती है, बाकी तो वहाँ सूखी सब्जियों से कैर, सांगरी, काचरी इसी से गुजारा करते हैं और उसमें आप बंद कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये राजस्थान में, गुजरात में, दक्षिणी हरियाणा में कुछ ऐसे अलग अलग स्थान है देश में। आधा भारत ऐसा है जहाँ पर बरसात कम होती है, वहाँ पर बरसात में भी साग सब्जियाँ खाने चाहिए। बाकी भी साग सब्जियाँ जो है अच्छे से धो करके और स्टीम करके, कीड़े आदि नहीं रहने चाहिए ना, सूक्ष्म जीव भी गर्म पानी में मर जाते हैं। तो गर्म पानी में धो करके अच्छे से एक बार डाला, निकाल लिया, बस उतने। बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, तो सेकंडों के हिसाब से उनका मोक्ष हो जाता है। तो ये बात बताई, पावर योगा का एक सेशन पूरा हो गया। तो बरसात में भी धो पूछ करके और साग सब्जियां प्रयोग कर सकते हैं। मैं खुद प्रयोग करता हूं, इसलिए कह रहा हूं। और हाँ, जिन साग सब्जियों में ज़्यादा जीव होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फिर वो कल बड़ी दूध बना करके, घी बना खूबसूरत करके रंग बिरंगी सब्जियां हमें दिख रही थी वापस स्वामी दे जी। देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें लाल चौलाई मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। अब आज आपने बात क्लियर कर दी है, तो चौलाई लाल वाली जो है वो बड़ी लाई अच्छी जाएगी। है। लेकिन उसे गर्म पानी से, जैसे आप कह रहे हैं, वैसे धो लिया जाएगा। बहरहाल, और फिर पका के चावल के साथ थोड़ा सा खाएंगे तो उसका रंग भी बहुत सुंदर खिलकर आएगा। एक प्रश्न मैं ले सकती हूँ हुसैन? प्लीज प्लीज। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, पाक शास्त्र में बड़ी निष्णात है हमारी जो मीनाक्षी जिले में। स्वामी जी, हम बात आज कुपोषण की कर रहे हैं और बच्चों की ग्रोथ की कर रहे हैं। कुपोषण की वजह से बच्चों की लंबाई कम हो रही है, जिससे स्टंटिंग यानी कि नाटापन बढ़ रहा है। और स्वामी जी देखिए, ये सच्चाई तो है कि कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चों की हाइट कम रहे, दूसरों से वो छोटे दिखाई दें। तो स्वामी जी, लंबाई बढ़ाने के लिए क्या क्या योगाभ्यास किए जा सकते हैं? क्योंकि एक पर्सनालिटी निखर कर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे बच्चों में अगर कोई बच्चा लंबा चौड़ा तंदुरुस्त सा दिखाई दे, अचानक से नजर उसके ऊपर जाती ही है।
ठीक कह रहे एकदम मीनाक्षी जी। शीर्षासन, सर्वांगासन, जैसे स्वामी जी हलासन, आप हम सब चक्रासन, में सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन, ज्योत्सना का नाम लेते हैं। शीर्षासन के बाद दूर से दिखाई दे जाती है ना। अब आप लोग थोड़े देर में आए ना, नहीं तो मीनाक्षी जी को भी और लंबा कर देता, लेकिन अब इनकी बेटियां इनसे आधा फीट लंबी कर देंगे, ऐसा उनको पोषण भी देंगे और योग भी करवाएंगे। तो एक तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, वैसे ये भी काम चलाऊ हाइट है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोनी भी नहीं, बहुत ज़्यादा तकड़ी भी नहीं, जो है इनका जो इनकी बाल अवस्था है, इनका यौवन है, वो चिरकाल ये युवती रहेगी। तो मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अब इसमें एक दो बातें और, दो आसन, एक भुजंगासन और एक मरकटासन, ये दो आसन विशेष रूप से करने चाहिए। और अश्वगंधा, शतावर हर घर में ले आओ। अश्वगंधा और शतावर शारीरिक पोषण के लिए बेस्ट हैं। बाकी घरों में जो मिलेट्स, पहले राजस्थान में, इधर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर अभी होकर के आया मैं उधर, पहले राजस्थान में क्या खाते थे, रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, जो यही एकदम मिलेट्स, गेहूँ, चावल। चावल राजस्थान में क्या काम चावल का, और गेहूँ, गेहूँ चावल नहीं, क्या खाते थे, बाजरा और दूध, दही। तो दूध दही बच्चों को अच्छे से खिलाएं। अभी तो FSSAI से लेकर के, अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियों से लेकर के और FDI से लेकर के सब कह रहे हैं भैया ये जो बच्चों के पोषण के नाम पर, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है, इससे बच्चों में एनर्जी आती है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो ये बेबी फूड के नाम पर भी बहुत बड़ा घपला है। हाँ, आजकल घपला और घोटालों का मामला कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। एक बात मन में आ रही है, मीनाक्षी जी आप भी ने भी बहुत महापुरुषों के, पूज्य गोविंद देव गुरु जी से लेकर के बहुत से महापुरुषों के इंटरव्यू लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक दिन अभी इंडिया टीवी पर तो फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दे ही देता हूँ। राम मंदिर से लेकर के, वैष्णो देवी जी से लेकर के, तिरुपति बालाजी से लेकर के, और सिद्धि विनायक, शिरडी साई से लेकर के, पद्मनाभ मंदिर से लेकर के, जितने भी हमारे बड़े मंदिर हैं, सब जगह 1000 से लेकर के 5-10 हज़ार, और अयोध्या जी में तो 1 लाख बच्चों का गुरुकुल, 1 लाख बच्चों की यूनिवर्सिटी, 1 लाख गायों की गौशाला, उसके साथ यज्ञशाला, वेद पाठशाला, वेदशाला, और उसके साथ फिर एक बहुत बड़ा योगानुसंधान केंद्र। जितना भी दान आएगा, मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा दान आएगा, और सारे देश को पता लगेगा कि वो जो दान दे रहे हैं वो लग कहाँ रहा है। अभी लोग कह रहे हैं हमने SOP बना दी भाई, चंदे में हेरा फेरी नहीं होगी। अरे भैया, चंदा में हेरा फेरी नहीं होगी, चंदा का अल्टीमेट यूज कहाँ होगा वो भी तो बताओ। तो हर मंदिर के साथ गुरुकुल, हर बड़े मंदिर के साथ विश्वविद्यालय, हर बड़े मंदिर के साथ, जैसे मैंने कहा 1000 से लेकर के 10,000, 50,000, 1 लाख विद्यालय, पाठशाला, उसके साथ गौशाला, 1 लाख गायों की गौशाला, सारे देश सुखी रहेगा। चलो, तो मैं भुजंगासन की बात, ट्रांसपेरेंसी और सारा देश प्रसन्न रहेगा, लोगों को क्लियर सारे रहेगा। देश को आनंद होगा। वो जो चंदा दे रहे हैं वो सही दिशा में लग रहा है। वैसे मीनाक्षी स्वामी जी अभी होके आई हैं अयोध्या से, तो ये बात तो है। इन्होंने अब हमारे सारे मुसलमानों में चोरों को मजदूर भाई भी पकड़कर ज़कात पुलिस के हवाले देते, कर दिया। 6% तो मस्जिद मदरसों में लगता है, तो उनको लगता है हमारा पैसा कहीं लग रहा है। वहाँ पर भी अनियमितताएं होती है, उनको वो लोग ठीक करेंगे अपनी, तो हमें अपना घर ठीक करना है। तो चलिए, ये हाइट के लिए साथ साथ जो चारों तरफ घपलेबाजी, चोरी चकारी चल रही है उसके बारे में संकेत किया। मरकटासन, 2 अभ्यास ठीक से कर लिए, और दूध दही खाओ, गाय पालो, कुतरू पालते लोग। एक कुत्ते पर 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं हुसैन भाई। जी जी जी। कुतरू, बिल्ली, खरगोश, अरे भैया गो पालो ना, कुतरू को घूमने दो अपने आप ही, पल्ले गाओ। कुतरू को, खरगोश को, चिड़ियाओं को जंगल में रहने दो, अपने आप पल जाएगी। अपने बच्चों का पहले ख्याल कीजिए स्वामी जी। थोड़ा सा आज सारा फोकस हमारा बच्चों की ग्रोथ पर है, उनकी हाइट, उनकी ओवरऑल
ग्रोथ ज़रा सा और अर्ली एज में आते हैं। सोशल मीडिया पे और तमाम तरह के जो वीडियोस हैं उसमें बच्चों को माँ के दूध के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं 6 महीने की बात हो रही, कहीं साल भर की बात हो रही है, 6 महीने के बाद ऊपर का खाना देने की बात होती है। आयुर्वेद स्वामी जी क्या कहता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए कब तक जरूरी है, किस उम्र तक जरूरी है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। 3 बातें। हर बच्चे को स्वर्ण प्राशन महीने में 1 बार पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए, नहीं तो उसको कुमार कल्याण रस सुई की नोक के ऊपर जितना आ जाता है उतना शहद में चखा देना चाहिए, 1 बार। दूसरी बात, जितने दिन अधिकतम बच्चे माँ का दूध पिएंगे नॉर्मल डिलीवरी होगी, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट। दूसरा जो है माँ का दूध वो 6 महीना 1 साल, अरे भाई पहले तो माताएं ऐसी होती थी, उनमें इतना प्रेम करुणा वात्सल्य और इतनी मेहनत करती थी और इतना अच्छा खान पान था उनका, खुद दूध दही आदि खूब खाती पीती थी, मिलेट्स आदि जैसे मैंने बताया। तो 2-2 साल तक, और देखो हंसी मजाक लगेगा आपको, इतना दूध होता था माताओं के उरू में कि पड़ोसी बच्चे भी पी जाया करते इतनी तगड़ी माताएं होती थी। आजकल वाले तो अपने बच्चे भूखे मरे, ये आदत हो रखी है। उसके लिए शतावर देते हैं, माँ को शतावर लेना चाहिए, उससे दूध बहुत अच्छा होता है। हमारी एक बेटी है, उसने उसका जैसे ही बच्चा हुआ उसके पिता की मृत्यु हो गई या माँ की मृत्यु हो गई, किसी की हो गई थी, तो उसके स्तनों का दूध पूरा सूख गया था। हमने शतावर और बहुत दिन हो गए बताए हुए जीरा हल्का सा भून करके जीरा दिया और उसके स्तनों में वापस दूध आ गया। और उसी के वो बच्चे तगड़े तगड़े, कृष्णा और राम आप देखते हो कितने तगड़े तगड़े बच्चे हैं। तो फिर उसने अच्छे से दूध पिलाया और बच्चे अब 6-6 फीट के होने वाले हैं, 6.25 या 6.5 के भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें, माँ का दूध पिलाओ, गौ माता का दूध पिलाओ और बकरी का दूध पिलाओ, उनको अच्छे से खिलाओ। जैसे महात्मा गांधी अपनी बकरी को बादाम खिलाया करते थे, तो तुम बादाम तो नहीं उसको अच्छा खाना खिलाना, अच्छे फल खिलाना, जो भी आप खिला सकते हो खिलाना, गाय को भी बकरी को भी, और उसका दूध पिलाना। फिर देखो क्या ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। तो जो हमारा मूल डीएनए है वो अच्छी ग्रोथ वाला है, बीच में थोड़ा घपला हो गया, ये वापस ठीक हो जाएगा। अच्छा आहार दो बच्चों को, खूब खिलाओ, कंप्यूटर गेम नहीं, मिट्टी में, पानी में। अब जैसे आज पानी है, अब बरसात में बच्चों को छोड़ दो, मारो धक्का घर से बाहर, लोटो पोटो पानी में लोटपोट होकर के आओ, मिट्टी में खेलो, बरसात में खेलो, स्विमिंग करो, रनिंग करो। 1 घंटा बच्चों को खूब पसीना बहाने दो, ऐसी आदत बना लो। बाकी तो सब ठीक है स्वामी जी, अभ्यास में पसीना बहाओ बच्चे मेहनत करें, 14 से 16 घंटा पुरुषार्थ करने की आदत बनाओ। जी मेरे भाई हुसैन जी, फिर देखो बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें, बाहर बारिश में नहाएं, खेले कूदें, मौज मस्ती करें। लेकिन जो खान पान वाला मामला है स्वामी जी, वहाँ बहुत सारी गड़बड़ है। बच्चे के पीछे निवाला ले करके माएँ भागती रहती हैं, परिवार के लोग भागते हैं और उसके बाद बच्चे नचाते ही रहते हैं, माँ बाप बेचारे इसी गम में सुबह से शाम उनकी गुजरती रहती है। बहरहाल स्वामी जी, हमने आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत में एक स्टडी का जिक्र किया और उस स्टडी के मुताबिक दुनिया के 15 करोड़ बच्चे इस वक्त माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 92 देशों के 5 साल से कम के 40% बच्चों में आयरन की कमी है। तो स्वामी जी, बच्चों का ज़रा सा डाइट प्लान आज तैयार करवाते हैं और ताकि उनमें जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है उनको मिल सके। तो शुरुआत हम ज़रा आयरन से करते हैं स्वामी जी। बच्चों को आयरन मिले, इसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स बच्चों के एतबार से क्या है जिसे बच्चे इजीली खा लें? देखो, एक तो 3 साल की उम्र तक बच्चों को चीनी, और मैं तो चाहता हूं कि उनको अनाज भी ना दे तो अच्छा। अन्नप्राशन हमारे यहाँ बोलते हैं, 3 साल में अन्नप्राशन करना चाहिए। और उसमें अन्नप्राशन में भी 3 से 5 साल, और चीनी तो जिंदगी भर ना दो तो और अच्छे रहेंगे बच्चे। चीनी और नमक ये दोनों 3 साल तक ना दे बच्चों को। अब बात अगली आती है आयरन। बच्चों को बचपन से ही, हमारी एक सबसे बड़ी साध्वी बहन है, अब तो खाना शुरू कर दिया, उनको बड़ी मुश्किल से खिलाना शुरू किया। शाक सब्जी खाने की आदत ही नहीं, दूध के साथ रोटी खाने की आदत पड़ गई। तो बथुआ
अभी आप बोल रहे थे चोलाई, और हाँ, बथुआ, चोलाई, पालक, मेथी, और ये तो हो गई शाक सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां। और पहाड़ में तो हो बिच्छू घास, उससे ज्यादा आयरन तो किसी में नहीं होता। बिच्छू घास की मैंने एक बार भाजी खाई, मेरा हीमोग्लोबिन 18 के करीब पहुंच गया। मैंने कहा रामा रामा रामा, चलो भाई अभी ये तो महीने में एक ही बार ठीक है। इतना जबरदस्त आयरन है बिच्छू घास। देखो जैसे राजस्थानी लोग कैर सांगरी सुखा सुखा करके, अभी मैं जोधपुर में था मीनाक्षी जी, आप ही के शहर में, तो बोल रहे थे कैर सांगरी बाबा जी 2-2.5 हजार से लेकर के ऑफ सीजन में 5,000 तक बिक जाती है। बिच्छू घास को एक्सपोर्ट करना चाहिए पूरे देश में, पहाड़ वालों को, आयरन रिच वेजिटेबल करके। ओहो, उसको तो उबाल करके, खाली एक उबाल दे दो और हल्का सा छोंक दो, क्या उसकी जबरदस्त सब्जी बनती है। और फिर जैसे आपने कहा ना, चावल के साथ खाओ उसको, भात के साथ, फिर तो मतलब वो तो महाव्यंजन हो जाता है। ऐसे अनार, गाजर, चुकंदर और रागी, बाजरा आदि मिलेट्स, इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है और वो सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं। आजकल तो ये मोटापा, बीपी, शुगर बहुत बढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी लो हो रही है। स्वामी जी आप रागी बाजरा खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। हमारा हीमोग्लोबिन 17.5 है मेरे भैया, जब वो खाया था। स्वामी जी आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच चलन कुछ और ही है। तो हमने रिवर्स गियर लगाया। आप कह रहे हैं कि आयरन जो है वो साग सब्जियों में है, क्या चलन है? अनार में है, लेकिन आजकल लोगों को लग रहा है कि वो पिज्जा में बहुत ज्यादा आयरन है और घर घर में पिज्जा के डिब्बे चले आ रहे हैं। ऐसे नहीं, जैसे स्वामी जी कहते हैं वैसे बोलो। पिज्जा, बर्गर, मोमोज। पिज्जा खराब करेगा, बर्गर खाएगा बर्बाद हो जाएगा, मोमोज खाएगा मुंह बिगाड़ लेगा। अच्छा, आपने पिज्जा खाया स्वामी जी कभी? और ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर अरे भैया खाया तो था एक बार, उसमें से हमको कहीं से कोई स्वाद आया ही नहीं। बात है 30 साल पहले कि हम आनंद में थे, एकदम रियल बात बता रहे, हंसी मजाक की बात नहीं। वह हमारे जसभाई साहब, एक अनुपम मिशन बहुत बड़ी संस्था है, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपने कभी भी ये पिज्जा नहीं खाया? तो चाकू रख रखी, छुरी और कांटे रख रखे। मैंने कहा ये किसके लिए? बोले इसको खाने के लिए। पहले तो काटा चाकू से, कांटे से पकड़ा, फिर मुंह में डाला तो हमारे अंदर से गाल और छिल गए। मैंने कहा बेकार की थी। उसके बाद हमने सच में कभी नहीं खाया। अब मैंने एक नया फार्मूला बनाया है, बाजरे की रोटी और मकई की रोटी, उसके फिर ऊपर रख देते सब तरह की साग सब्जियां, उसी में लगा देते क्रीम, उसी में लगा देते हैं वो चीज, उसी में लगा देते हैं फिर टमाटर और आवाकाडो और सारी सलाद, एक बाजरे का रोटला ऊपर और एक नीचे। ओहो, और फिर खाओ बर्मा रोटी। फिर देखो इससे बढ़िया कोई पिज्जा नहीं साहब। तो ये देसी मामला है। नई रेसिपी मिली है आज हमें। और किसी को भाई ऊपर सजा के शायद ये तो वाले किसी पिज्जा में खा जो लो, है, फिर ऐसे जो ही देसी काट पिज्जा करके स्वामी जी ने बताया, इसमें ऐसे आयरन भी ऐसे होगा। तरीके से खा लो, दिखा के चिढ़ा करके। खैर स्वामी जी, अगला सवाल आपके हवाले करता हूँ। दोनों ही बड़े अच्छे हैं। ठीक कह रहा हूँ ना मीनाक्षी जी? बहुत बढ़िया शानदार रेसिपी है, किसी दिन बनाऊंगी तो उसकी फोटो क्लिक करके जरूर डालूंगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, इंसान अरे ने मेरे को वक्त भेज के भी साथ, देना और हुसैन को खिला भी देना, ठीक है, पक्का। भरोसा। चलिए टीवी आपने स्क्रीन के ऊपर एडमिट कर लिया, अब खैर इंतजार रहेगा। स्वामी जी देखिए, इंसान ने वक्त के साथ हमेशा तरक्की की है। पत्थर से आग जलाने का दौर भी हमने देखा, जिसका हम किताबों में जिक्र देखते हैं, और अब आज के वक्त में गैस पर सारी चीज़ें खाना बन रहा है, और ये सब कुछ इंसान के ब्रेन के विकास का नतीजा है। लेकिन आगे का जो पूरा फ्यूचर है वो इस खान पान की वजह से ख़तरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चों की बुद्धि कम हो रही है, उनका IQ लेवल घट रहा है, और इसकी वजह कुपोषण ही है। तो प्राणायाम भी स्वामी जी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन बच्चों का दिमाग तेज रहे उसके लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं? बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए उनको
भाई जो थोड़ा संस्कृत से प्रेम करते हो तो व्याकरण ग्रामर पढ़ना चाहिए। स्वामी रामदेव आज जो कुछ है 99% मेरा एजुकेशन व्याकरण ग्रामर से हुआ, अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि से। तो जो थोड़ा संस्कृत प्रेमी है, सनातन प्रेमी है, उनको पाणिनि के अष्टाध्यायी पढ़नी चाहिए। बाकी कोई भी ग्रामर, मैथ, साइंस ये दिमाग तेज करते हैं। और अच्छी सीख लेने के लिए हिस्ट्री, सोशल साइंस ये सब पढ़ना चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी नहीं हो रहा तो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में 89545559 पर संपर्क करके आ जाना। और नहीं तो 14 तारीख को ऐसे ही पहुंच जाना, वहाँ आपको आगे का प्रोसेस बता दे देंगे इसी महीना जुलाई में। तो अब जब मैं बता रहा था तो देखो, दिमाग तेज करने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत अच्छा है, मेधावटी मेमोरी ग्रिट है, खाली पेट गाय का घी या नारियल का तेल है, बादाम, अखरोट और जितने भी ड्राई फ्रूट्स और मगज को अच्छा करते हैं, इसके नाम ही उनका मगज रखा है। तो 5 मगज, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, इसमें 2 सबसे ज़्यादा, बादाम और अखरोट। ये 3 से 5, ज़्यादा मेहनत करने वालों को 5, और सेठिया लोगों को जो बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते रहते हैं या अपने आसन पर, अपनी गद्दी पर बैठे रहते हैं, उनको 2 ही खाने चाहिए, 2 बादाम और 2 अखरोट, थोड़ा सा मगज। फिर एक और है, ये है अमृत रसायन, दिमाग के लिए। इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, एक ज्योतिषमती और होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। अश्वगंधा शतावर तो मैंने फिजिकल ग्रोथ के लिए बताया, ये रखा अश्वगंधा शतावर। और मेंटल ग्रोथ के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी या अमृत रसायन। और 12 महीने जिनकी कफ की प्रकृति है उनके लिए ये च्यवनप्राश, ये बड़ा जबरदस्त है। एक चीज स्वामी जी और अमृत रसायन मेंटल ग्रोथ के लिए और पूरे शरीर की ग्रोथ के लिए। बरसात हो रही है ना, तो थोड़ा सा भोग लगा लेते हैं। हाँ, यहाँ ठंडक हो रखी है मेरी बहन। हाँ, ये कुछ मौसम कह तो रही थी बदल मेरी गया है बहन, स्वामी जी। मीनाक्षी जी। मैं ये पूछना चाह रही थी स्वामी जी, एक और चीज़ है जो हमारे किचन में अक्सर इस्तेमाल होती है, कोकम। हमने कभी इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। कोकम का शरबत भी आता है, कोकम को दाल में भी डालकर पकाया जाता है। कुछ और स्वामी नाम जी, भी है इसका कोकम का? मैं तो सिर्फ कोकम जानती हूँ, काला सा दिखता है। अब उसका कभी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने चर्चा में शामिल नहीं किया। स्वामी जी, ये कैसी चीज़ है, क्या ये भी सेहत के लिए फायदेमंद है? कोकम ऐसे जनरल हमारे गट हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ के लिए, उसके लिए अच्छा है। बस इसके लिए तो बादाम, अखरोट जी, तो ज्योतिषमती, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, और मैंने तो मेधावटी मेमोरी की, तो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, इनका प्रयोग करवाया, अप्रतिम रिजल्ट है। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और गायत्री का ध्यान, ओंकार ध्यान, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारे पास तो रोज ही देखो ना, ये अंकुरित में ये अखरोट रहा, ऐसे 1-2 अखरोट, बस 1-2 बादाम, इतना पर्याप्त है। तो कुल मिलाकर के बच्चों को अच्छी चीज खिलाइए, बादाम, अखरोट खिलाइए, 5 मिनट लगेंगे, मगज खिलाइए। हाँ, बच्चों का दिमाग बहुत तेज होगा, लेकिन इतना भी तेज स्वामी जी नहीं होना चाहिए कि बच्चे बड़े होके कहें कि आपने हमारे लिए किए ही क्या है। अब स्वामी जी, मेरे बच्चे ने अगर ऐसा कहा ना, तो मैं तो संन्यास ले लूंगा, आपके पास से लाऊंगा और फिर आपकी कुटिया तैयार है हरिद्वार में, लेकिन आपके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। अरे कुछ तो बच्चे ऐसे माँ बाप को ही निपटाने लग गए। पहले एक बेटे ने निपटाया बाप को, अब जयपुर में एक बेटी ने माँ को निपटा दिया कि नौकरी मिल जाएगी, उसका घर मिल जाएगा। जी 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 जी, अभी अभी ये खबर आई है। योग करने से जो अंतर्मुखी होंगे, अपना ही स्वरूप अपने माता पिता में और सब में देखेंगे, वो कभी किसी से अप्रीति बैर नहीं करेंगे। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत, शुद्ध नीति दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, अल्प आयु नहीं कीव नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर, ऐसा होना चाहिए। स्वामी जी, एक बात पे और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही अब हमारी दुनिया आजकल सिमट गई है, वो है स्क्रीन। वो मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है। तो स्क्रीन टाइम स्वामी जी जो बढ़ा है,
इसका असर बच्चों पे बहुत तरीके से पड़ रहा है। और एक जो बड़ा उसमें बच्चों में बदलाव दिख रहा है कि बच्चों का वजन बढ़ रहा है, खेल कूद में कमी आ गई है, मोटापे के शिकार हो रहे हैं बच्चे। अगर हाइट कम हो, बच्चा मोटा हो जाए तब तो और गेंद जैसा हो जाता है। तो स्वामी जी, ओबेसिटी के मामले में भारत जो है चीन के बाद इस वक्त दूसरे नंबर पर है। पूरा गोलू मोलू तो जरा बच्चों के मोटापे पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मैं तो हर वीट को दे, बच्चों को साग सब्जियां फल ज़्यादा खिलाएं और ये कम से कम 2 अभ्यास ये बैठ करके स्थित कोणासन, प्रत्यासन, लेट के अर्धरासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये आसन करें। और बच्चों की आईसाइट भी बहुत वीक हो गई है, मोटे मोटे चश्मे लगे, उनके लिए आई ग्लिट दे अथवा गाजर का जूस पिलाएं, त्राटक करें, उससे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। त्राटक से हम तो अच्छी तर्पण भी करा देते हैं। नंगे पैर, मैं रोज, आज इतनी बरसात है तो भी नंगे पैर में पूरा 4 बजे जब तुम उठे ही थे तब मैं पूरा घूम करके आ गया था। अब मैंने कहा इसमें दौड़ तो क्या लगाई, लेकिन हमारे रोज का नियम हमने छोड़ा नहीं। तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अभ्यास करें। जो दोनों से नहीं कर सकते एक एक से करें, ऐसे ये यो और यो, ये लो। तो आज के बाद कोई गोलू मोलू, इतने गोल मटोल, इतने थुलथुले पिलपिले से बच्चे हैं, शरीर वज्र की भांति होना चाहिए। अस्मा भवतु नस्तन, शरीर हमारे फूल आदि हो। हम वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र हम सुनते हैं, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में हम सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का चरित्र, शिव पुराण में भगवान शिव का चरित्र। कभी भी भगवान राम कृष्ण शिव बीमार नहीं पड़े। लो, नहीं बुखार चढ़ा, नहीं आँख चश्मा, हमारे किसी देवी देवता पर चश्मा नहीं है। लो भाई, ना कोई ना ब्लड प्रेशर की दवा खाता था, ना शुगर की दवा खाता, ना किसी को थायराइड था, ना किसी ने लिवर किडनी ट्रांसप्लांट कराया। वो हेड ट्रांसप्लांट तो करा दिया था गणेश जी का। अब वो एक विज्ञान है, उसके बारे में फिर पूरी रिद्धि सिद्धियों के पूरे बारे में कभी बात करेंगे, तब करेंगे फिर उसको। तो भाई इतना तो जरूर करें तो सब मामला अच्छा रहेगा। ठीक है ना मेरी बहन मीनाक्षी जी? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है स्वामी जी। बस एक भटकाव आप और दूर कर दीजिए बच्चों के अंदर का। ये जो मोबाइल वीडियो गेम्स में अटकने की आदत है, वो व्यक्ति को, बच्चे को भटका दे रही है स्वामी जी। और फिर एक बार बच्चा भटक गया तो उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां सब कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बैठे रहने का काम है। तो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत भी बनाइए। और ये मोबाइल एडिक्शन से बचने का एक ही उपाय है जी, इंडिया टीवी का एडिक्शन करो। सुबह सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगा दो। योग का एडिक्शन, अच्छे लोगों का एडिक्शन, अच्छे लोगों के पास में उठो बैठो, उनसे बात करो, उन्हीं का चरित्र पढ़ो, अपने महान पूर्वजों का चरित्र पढ़ो। तो डिजिटल एडिक्शन, आदमी की ऊर्जा को ना हमें रूपांतरित करना पड़ेगा। जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ लग रही है उसको कंस्ट्रक्टिव साइड में लगाना पड़ेगा। तो सब बच्चों को सुबह सुबह इंडिया टीवी दिखाओ, बाद में तो फेसबुक यूट्यूब पर दिखाओ। और कितने कार्यक्रम हमने बच्चों के लिए किए हैं, बहुत जरूरी है। एक योग की आदत से, एक योग के एडिक्शन से सारे बुरे एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन, बीड़ी सिगरेट शराब का एडिक्शन, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का एडिक्शन, आजकल तो क्या क्या एडिक्शन आ गए। ये सारे बुरे एडिक्शन, बुरे लोगों का एडिक्शन, बुरे लोगों के, यूट्यूबर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, क्या किसी चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर कहीं के नहीं रहते। इसलिए अच्छी संगति, अच्छी आदत, और उसमें सबसे पहली आदत सुबह उठने की आदत, योग करने की आदत, फिर उससे अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छी सुनना, अच्छा खाना पीना, अच्छी जीना, अच्छा करने की आदत पड़ जाएगी। ये है आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग तलब मार ले, बस हो गया भजन। रोज व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करें और अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखें, जो कुछ करना है पॉजिटिव साइड में चलो मेरे भाई। स्वामी जी,
अब बदलते वक्त ने, बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत सारी चीज़ों को बदला है। अभी आप जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें खबर ये थी पूरी कि पिता का देहांत हुआ लड़की के, तो माता जी को जो उनकी नौकरी मिल गई अनुकंपा वाली। अब बिटिया जो है उसने अपनी माँ की हत्या की साजिश सिर्फ इसलिए रची कि उसे नौकरी मिल जाएगी। अब ये जो बिहेवियर चेंज हो रहा है लोगों का, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसमें स्क्रीन टाइम भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है स्वामी जी। अब इसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान हैं। हालांकि बहुत रेयर इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन घर घर में कम से कम बिहेवियरल चेंज को लेकर के बहुत बातें हो रही। बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों में बहुत गुस्सा भर रहा है। जिस तरह का कंटेंट वो देख रहे हैं, धीरज कम हो गया लोगों में, पेशेंस कम हो गया है। हाँ, और जो उनकी मांगे हैं स्वामी जी बच्चों की बड़ी उल जलूल किस्म की हैं, और बच्चों की मांग पूरी करते करते माँ बाप परेशान हैं। प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रही है, मानस गड़बड़ हो रहा है, इसलिए रामचरित मानस सबको सुनाना पड़ेगा। ये ये सारी दिमाग ब्रेन की प्रोग्रामिंग की है मेरे भाई हुसैन जी। कुछ कह रहे थे आपको? बस स्वामी जी यही कि ये जो माँ बाप बच्चों की हर मांग को पूरी करते करते परेशान है और बच्चे की मांग ख़त्म नहीं हो रही, तो बच्चों के बिहेवियर को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे उसमें तब्दीली लाई जाए, उसका चिड़चिड़ापन, उसका गुस्सैल मिजाज कैसे ठीक किया जाए। 3 बातें भाई। जो 2 बच्चे पाल सके उनको गृहस्थ होना चाहिए, जो सबके बच्चे संभाल सके उनको सन्यासी होना चाहिए, और तो खुद को भी ना संभाल सके उनको अपना पंजाबी भाषा में बोले छड़ा एक आके रहना चाहिए। बच्चों को संभालने के लिए आपको 20-25 साल का समय देना पड़ता है। माँ को विशुद्ध रूप से कम 5 साल विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो बच्चे का ब्रेन 5 साल में बन जाता है वो 55 साल में भी नहीं बनता। 14 साल तक बच्चों के करीब 90% ब्रेन की प्रोग्रामिंग, मानस निर्माण, चित्त निर्माण, चेतना का निर्माण, थॉट प्रोसेस उनका तैयार हो जाता है। और 14 से लेकर के 24 तक 5%, और बाकी 24-25 के बाद बची उम्र में 5%। तो हमें बच्चों के लिए वक्त देना पड़ेगा। जो आप ना संभाल सकें तो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी में, पतंजलि कैरियर एकेडमी में, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में हमारे पास भेज देना। हम संभालना जानते हैं बच्चों को। हम इसलिए सन्यासी बने। हम पलायनवादी सन्यासी नहीं है, हम कर्तव्यवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और सृजनवादी सन्यासी। तो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम बच्चों को बचपन से ही घर में करवाइए। माँ बाप को योग करना पड़ेगा। सब काम सरकारें करें, सरकार योग को अनिवार्य कर दें, सरकार ही संस्कार दे दे, सरकार ही सब ये। हाँ, इतना तो जरूर करिए। जो अश्लील कंटेंट है ना, इसको तो तुरंत हटाना चाहिए सरकार को। इससे बहुत बहुत ही तबाही, वाहियातपना समाज में फैल रहा है। अश्लील कंटेंट और जो डिस्ट्रक्टिव कंटेंट है ना, इसको तो तुरंत हटाना चाहिए सरकार को। ये आम आदमी नहीं कर सकता। बाकी हम अपना घर परिवार संभाले, सब सुबह सुबह हमारे साथ योग करें, फिर देखो कैसी जिंदगी संवरती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। स्वामी जी, हर एक बच्चा ऑलराउंडर बने, हर एक माता पिता की यही ख्वाहिश है। अब इसके लिए एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, बच्चे की हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो लोगों ने, स्वामी जी, माता पिता ने घरों में वो पैरेलल बार लगा रखे हैं, बच्चा उस पर लटक भी रहा है, फिर भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। दिमाग तेज चाहिए। अब इसमें प्राणायाम स्वामी जी कैसे भूमिका निभाएगा, अब जरा सबको ये समझाने की बारी है। बहुत बड़ी भूमिका, एकदम आपने ठीक कहा। लंबे सांस ले, छोड़े, यहां से शुरू करें। भस्त्रिका तेजी से करवाए बच्चों को। भस्त्रिका, कपालभाति, बच्चों को दबाइए। प्राणायाम, अग्निसार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। प्राणायाम करने से ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 37 ट्रिलियन सेल्स पर एनर्जाइज हो जाते। 1 साल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां होती है। जब योग करते तो सामान्य रूप से 1 लाख, योग करते तो 1 करोड़, तो 100 गुना तो हमारी कैपेसिटी वैसी बढ़ गई। जो 100 लोगों ने काम नहीं किया, 1000 लाखों लोगों ने काम नहीं किया, वो काम भगवान ने एक रामदेव से करवा दिया। दिस इज द पावर ऑफ योगा। यू कैन सी the live power of yoga in Swami Ramdev.
हुसैन जी में, अमित जी में, ईसा जी में, दीपिका जी में देख सकते हो ना, कितना एक अपने आप ही शरीर का ओज, तेज, बुद्धि, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह सत्व बढ़ने लगता है। तो एक योगी में कम से कम 100 गुना, और निरंतर वो यात्रा चलती रहती है, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना वो शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए योग करो, योग कराओ, योग में आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, जीवन अपनाओ, फिर देखो स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलेगा। बचपन बचेगा, जवानी बचेगी, कुलवंश खानदान बचेगी, आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। कोई बीमारियों बुराइयों में नहीं फंसेगा, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दुराचारी, व्यभिचारी, हिंसक, क्रूर नहीं होगा आपका बच्चा, आपकी औलाद, ये पक्की गारंटी है। स्वामी जी, जिस डिस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे थे, इतना सारा हर तरफ चीज़ें हैं कि बच्चे उसमें उलझते ही उलझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे पहले तो माता पिता उलझे हुए हैं, तो थोड़ी सी बातें माता पिता के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं कि कैसे वो डिस्ट्रक्शन से खुद को पहले बचाएं ताकि बच्चे को भी एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएं। मातृमान, पितृवान, मान, आचार्यवान पुरुषों के तरह माता पिता की छाया होते हैं, उनके प्रतिरूप होते हैं बच्चे। यदि आप बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो माता पिता को भी पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, उनको ईमानदार बनना पड़ेगा, उनको संघर्षशील बनना पड़ेगा, उनको उत्साही पराक्रमी बनना पड़ेगा। यदि मैं अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता हूं तो मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। इंडिया टीवी में आदरणीय रजत शर्मा जी ने पत्रकारिता की एक मिसाल कायम की है, तो इसलिए वही संस्कार इंडिया टीवी के हर एक पत्रकार में है। बाकी तो मैं देखता हूँ कितने पत्रकार तो एकदम वाहियात जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये बड़ों का यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जरा सयत प्रमाणम करते लोक तद अनुवर्तते। तो मैं सब माता पिता से कहूँगा, भैया अब तुम माँ बाप हो चुके हो, अब गाँव की, यहाँ यूपी की भाषा में अब लूंडा लूंडी नहीं रह गए हो अब समझ जाओ। और इसीलिए कहा जाता है स्वामी जी, बच्चे सब कुछ अपने बड़ों से सीखते हैं। बड़ा खतरा है सामने, मोहब्बतें भी, नफरतें भी, और अच्छी आदतें भी, बुरी आदतें भी। जी मेरे तो बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए खुद को तो ठीक करना ही पड़ेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7 बज करके 56 मिनट पर इंडिया टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।